प्राचीन समय से ही हमारे समाज में कई प्रकार की कुरीतियां व्याप्त थी, जो समय के साथ वैज्ञानिक चेतना विकसित होने से खत्म हो गई। लेकिन हमारे समाज में मानव समाज को शर्मसार करने वाली कुरीतियां आज भी व्याप्त हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी प्रथा की जिसने न जाने कितने मासूम बच्चियों को न जाने कितनी बार बलात्कार करके उन्हें वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में व्याप्त देवदासी प्रथा की, जिसकी शुरुआत प्राचीन समय में करीब 6वीं शताब्दी के आसपास होता है, जिसमें एक लड़की को मंदिर के प्रांगण या देवता से शादी करा करके उसे मंदिर को समर्पित कर दिया जाता है। यह उस समय की बात है जब पढ़ने का अधिकार केवल एक वर्ग को था। जब यह हुआ तो समाज में उस लड़की का सम्मान किया जाता था। वह मंदिर के कई कार्य करती थी और साथ नृत्य व संगीत सीखकर मंदिर में के भगवान को खुश करने के लिए नृत्य करती थी। समझ में यह नहीं आया कि भगवान भी लड़कियों के नृत्य पर खुश होते थे और किस पैमाने पर आकलन किया जाता था कि भगवान खुश हैं या नाराज हैं। जरा तार्किक विचार कीजिएगा। भगवान खुश हो या न हो, लेकिन कुछ लोगों का मनोरंजन जरूर होता था। और मैं बता दूं, ये लड़कियां उनकी हुआ करती थी जिनकी समाज में सामाजिक स्थिति व आर्थिक स्थिति तो अच्छी नहीं थी, अर्थात ये हाशिए पे चढ़े लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे। और समय बीतता गया, मंदिर के पुजारियों ने देवदासियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे, यह कहकर कि इससे उनके व भगवान के बीच संपर्क स्थापित होगा, जिन्हें इन्होंने कामसूत्र का नाम दिया। और इसे तो सामाजिक मान्यता भी प्राप्त हो गई। न जाने ऐसे कौन से भगवान थे जो किसी बच्ची के बलात्कार होने के बाद संपर्क स्थापित करते थे। बहुत सोचना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे तर्क ये लोग देते थे कि इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा अपने यौन इच्छा को पूरा करने के लिए। और देखिए, धर्म के नाम पर बच्चियों पर शारीरिक, मानसिक व यौन शोषण प्रारंभ हो गया। इन्हें शर्म नहीं आती रही होगी ऐसा नीच और घिनौना कार्य करते समय। और उस लड़की को अब समाज से अलग कर दिया जाता था। जरा विचार कीजिए उस लड़की पर जिसे उसे ये भी नहीं पता कि ये होता क्या है, और उस लड़की पर इतने सारे अत्याचार, सोचने पर भी रूह कांप जा रही है कि कैसे ये लोग उस बच्ची का बलात्कार करते थे, कैसे संबंध बनाते थे। अब वो लड़की किसी से मिल नहीं सकती थी, न किसी से शादी कर सकती थी, न कोई बच्चे पैदा कर सकते थे। करीब 35 से 40 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें मंदिर के प्रांगण से निकाल दिया जाता था। जरा सोचिए फिर क्या होता रहा होगा। एक बात और, एक खास उम्र के बाद औरतें अपने गर्भ से एक बच्चे की लालसा, एक इच्छा रखती हैं, जो इन्होंने ऐसे पाखंड बनाकर वो भी नहीं किया। और ये इतने चालाकी से काम करते थे कि जब लड़कियों को मासिक धर्म होता था तब उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते थे। और उनका ये कहना था कि इससे घोर अनर्थ होगा, पाप लगेगा, अकाल पड़ेगा। हर समय डरा डरा कर लोगों का शोषण करते रहे ये लोग। समय बीतता गया, बाद में राजाओं ने भी महलों में देवदासियों को रखने का प्रचलन प्रारंभ कर दिया, जो
महाराजा को नृत्य और संगीत दिखाती और सुनाती थी। बाद में इनकी संख्या बढ़ने लगी। फिर राजा इनके पालन पोषण का भार उठाने में खुद को असमर्थ बताया और समाज से बाहर एक स्थान दे दिया गया, जहां लोग अपनी यौन इच्छा शांत करने जाने लगे। समाज तो वही रहा होगा। क्या वो जरा भी तर्क नहीं कर पा रहा था कि एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी कैसे देवदासी से वैश्या में बदल गई? ये परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था। और अफसोस, ऐसे भगवान जो इतने अनर्थ, इतने पाप हो रहे थे, फिर भी वो देख नहीं पा रहे थे, न जाने क्या था। लेकिन प्रयास तो बहुत लोगों ने जरूर किया होगा, लेकिन इन्होंने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया होगा और एक समाज में संदेश पहुंचाया होगा कि हमने अधर्म पर धर्म की विजय पा ली है। हमने गांव को अकाल, सूखा, भूखमरी, त्राही त्राही होने से बचा लिया है। इनके शब्द पर जरा विचार करिए। इतने डरावने ये शब्द हैं कि व्यक्ति दूसरी बार सोच नहीं पाता रहा होगा कि विरोध भी करें हम। और समाज तो निष्क्रिय है। सारे चीज़ों को देखने की तो आदत सी पड़ चुकी थी। अब बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा था, लेकिन इस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा था। बाद में अंग्रेजी सरकार ने 1926 में मैसूर प्रेसिडेंसी ने इसे गैर कानूनी घोषित किया और उस पर नकल कसने की कोशिश की। आज़ाद भारत के बाद भी कर्नाटक सरकार ने प्रोविजन डेडिकेशन एक्ट 1982 एंड आंध्र प्रदेश प्रोविजन ऑफ डेडिकेशन एक्ट 1988 के अंतर्गत गैर कानूनी माना। लगभग 35 से 40 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी आंध्र प्रदेश के 15 व कर्नाटक के 10 जिलों में अभी भी ये चल रहा है। बल्कि अब तो यह फैल भी गया है, जो गोवा में इसका कुछ अंश देखने को मिलता है। कई सरकारी संगठनों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और कई बार इन पर धर्म के लोगों ने बड़े अत्याचार भी किए, लेकिन लोगों ने बराबर आवाज़ उठाई। लेकिन फिर भी आज स्थितियाँ ये हैं। और चौंका देने की बात तो तब निकल कर सामने आई जब नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट ने सन 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रेषित की और पता चला कि आज भी इतना वर्ष होने के बाद अभी भी 4,50,000 देवदासियाँ इसी दलदल में फंसी हुई हैं। एक तमिलनाडु की घटना बताता हूँ। कुछ गैर सरकारी संगठनों ने कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक कंप्लेंट दर्ज कराई, जिससे कि आयोग ने इस पर जो है कि रिसर्च किया और आयोग ने कहा कथित रूप से परंपरा के तहत लड़कियों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। समारोह समाप्त होने के बाद वस्त्रों को 5 लड़के हटाते हैं, वे वस्तुतः निर्वस्त्र रह जाती हैं। आयोग ने आगे भी कहा, उन्हें उनके परिवारों के साथ नहीं रहने दिया जाता, उन्हें मातम्मा मंदिर में रहने को मजबूर किया जाता है, जहां उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ये मैं नहीं, ये कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का स्टेटमेंट है। सोचिए, ऐसी प्रथाएं हैं जो हर समय महिलाओं को ही अपना शोषण का शिकार बनाती हैं। इस पर अब तक बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जेएनयू ने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने, बहुत यूनिवर्सिटियों ने इन पर रिसर्च किया है। और रिसर्च के दौरान यह पता लगाया गया कि इसमें देवदासियां वही लड़कियां होती हैं जिनका सामाजिक और आर्थिक कंडीशन
स्टेटस अच्छा नहीं होता है, अर्थात हाशिए पर चढ़े एक वर्ग के लड़कियां ही होती हैं। कानून बनाने वाले भी न जाने अंधे हैं कि आज ये कानून बनाते समय इन सब चीज़ों को देखते नहीं है क्या। आजकल के अभी सन 2012 में पोक्सो एक्ट बना, 2015 में चाइल्ड जस्टिस एक्ट बना, जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध कार्य करता है, लेकिन इसमें इस प्रथा का जिक्र बिल्कुल नहीं है। 2018 में व्यक्ति तस्करी अधिनियम भी बना, उसमें भी कोई जिक्र नहीं। वर्तमान में ये बहुत बड़ी समस्या है। इनके साथ कई लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिससे इनके HIV, सिफिलिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। कभी कभी गर्भ रुक जाता है तो बच्चों को वो अधिकार नहीं मिल पाता, तो बच्चे भी इसी दलदल में से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन धर्म के ठेकेदारों को ये पाप नहीं लगता है। कैसे भगवान हैं जो इतने सारे पाप को देख रहे हैं। वैसे भगवान के पाप को देखने की क्षमता बड़ी ज़्यादा है, मानना पड़ेगा। आपने क्या महसूस किया? और एक घटना और बताता हूँ। 15 अगस्त सन 2002 या 2003, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, जब देश की स्वतंत्रता मनाई जा रही थी, तो कुछ देवदासियाँ मुंबई हाई कोर्ट के सामने अर्धनग्न हो गई और उसका विरोध प्रदर्शन किया। तब जाकर के हाई कोर्ट ने उनके अधिकारों पर वहाँ की वर्तमान सरकार से जवाब मांगा। मतलब कि अधिकारों को दिखाने के लिए इस तरह के भी काम करने पड़ रहे हैं। क्या समाज है। और आज जिस तरह से वर्तमान की स्थितियाँ ये बदल रही हैं, मतलब टेलीविज़न पर भी इनके अधिकारों की मांग नहीं उठाई जा रही आजकल। न जाने किस तरह का वातावरण हो चुका है, समाज में कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा नज़र आता है। आपने क्या महसूस किया? आपने देखा ना कि कैसे धर्म की आड़ में इतने अत्याचार हुए। जब व्यक्ति ने अपने तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं किया है, ऐसा तब धर्म के नाम पर ऐसे लोगों में अंधविश्वास पैदा करके अत्याचार हुआ है। और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए और जिस तरह से लोगों का धर्म के प्रति झुकाव देखते हुए बड़ी चिंता हो रही है कि पढ़े लिखे वर्ग का यह हाल है तो भविष्य क्या होगा। और यही कारण है कि यह प्रथा फैल रही है, जो गोवा तक पहुंच गई है। इसका गोवा में भी अंश देखने को मिल रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा नुकसान नहीं है, हम तो समर्थन कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, आंधी किसी को नहीं पहचानती है। याद रखिए, आग को जलते हुए देखकर नज़रअंदाज करना कि ये तो हमारे यहाँ नहीं लगा है, तो चिंगारी छटक कर आपके घर में भी आ सकती है। तो ऐसी कुरीतियों का समर्थन कभी ना करें और लोगों को जागरूक करें, खुद जागरूक बने, लोगों को जागरूक बनाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।